नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2026 का पेपर आपने भी दिया होगा। इस पेपर का हमारा लेवल आपने देखा थोड़ा सा आसान से ऊपर था। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आसान था, आई थिंक आसान नहीं था। इतना आसान नहीं था पेपर का लेवल। उसमें वो बात अलग है कि मैथ में कुछ क्वेश्चंस देखने को आसान मिले तो सबकी साइकोलॉजी ऐसी बन रही है कि जी पेपर आसान था, जबकि पेपर आसान खास ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। और मैं पहले ही एक बात बता दूं, जिन्होंने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है सभी बच्चे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, देखिए यूपी पुलिस हमारे सिपाही भर्ती 2026 की बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाना चाहूंगा पिछला वाला, और फिर उसके साथ में मैं आपको अपनी कट ऑफ भी बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है 60,244 में भी हमारा जो कट ऑफ का आंकड़ा था वो एकदम सटीक ही निकला था। ठीक है, तो इसमें भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और नीचे लास्ट में कमेंट करने से मत भूलना आपका क्या स्कोर है। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि जितने भी बच्चे हैं सभी ने जिन्होंने पेपर दिया है, पिछली भर्ती हुई थी हमारी इसमें कि 60,244 थी। इसमें 48 लाख फॉर्म भरे गए थे और लगभग जो परीक्षा में शामिल हुए वो 32 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कितने? 32 लाख युवा उसमें शामिल हुए थे। यहाँ अगर हम देखें तो कुल आवेदन में और उपस्थिति में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। कहाँ 38 लाख और कहाँ 48 लाख और 32 लाख में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। यानी कि एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर एब्सेंट, बहुत सारे बच्चे जो है एब्सेंट थे आपके परीक्षा में जाने से। अब देखना एक चीज आप सभी यहाँ बहुत ही जरूरी चीज है, ये जो हमारी नई भर्ती चल रही है इसमें टोटल फॉर्म कितना भरा गया है? 28 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। ठीक है, 28 लाख में यहाँ कई सारे रीजन्स इस प्रकार के निकल के आते हैं। जैसे कि फिजिकल के लिए बुलाए गए थे पिछली बार 1,74,000 बच्चे, और अब की बार बुलाए जाएंगे लगभग 81,000 के आसपास बच्चों को, क्योंकि 2.5 गुना बच्चे बुलाते हैं। भाई यूपी पुलिस में कोई अब की पहली तो है नहीं, हमेशा से ढाई ढाई गुना बच्चों को बुलाया जाता है। और पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब की बार नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से भी कई सारे रीजंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि उतार चढ़ाव देखने को जो मिलेगा अब की बार आपको वो मिलेगा यूपी पुलिस की कट ऑफ में। ठीक है, तो वो क्या है कैसे है उसके विषय में मैं आपको बताऊं। अब थोड़ी सी एक एनालिसिस आप और हम मिलके अगर ये देखें कि जी हमारी पिछली बार की जो कट ऑफ रही है वो कट ऑफ क्या रही, तो वो वहां से भी आपको ये जानना जरूरी कि पिछली बार कट ऑफ क्या रही है। देखो यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है पिछली बार की लड़कों की, कभी 2016 में गई थी जो, वही सेम टू सेम आपकी 2025 में जो हुई है 60,244 पदों पर सेम टू सेम इसी प्रकार की आई थी कट ऑफ, उस है ना, दोनों की सेम थी। अब यहाँ एक बात समझें आप सभी। ठीक है, पिछली बार की कट ऑफ देखो आप महिला अभ्यर्थियों के लिए, देखो एक बात ध्यान रखना, यूपी पुलिस में आपको नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक मिलता है। बहुत सारा युवा ऐसा होता है बेचारा जो फाइनल में आउट हो जाता है नॉर्मलाइजेशन अंकों की वजह से। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। पहले से पहले ये तो सोचना ही मत, डिमोटिवेट तो होना ही मत कि मेरा फिजिकल, मतलब मैं फिजिकल के लिए तैयारी करूं या ना करूं, या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी कट ऑफ को भी देखना, तो उसके बाद में आपको तब समझ में आएगी सारी कहानी। ठीक है, अब देखो जैसे महिला अभ्यर्थियों के लिए फाइनल कट ऑफ 60,244 की जो भर्ती हुई है हमारी, इसमें इनकी कट ऑफ क्या रही थी? जनरल से जो बच्चियां थी इनकी 203 से इनकी जो है 212 पे चली गई थी फाइनल मेरिट, यानी लगभग 8 नंबर जो है ये इनकी इंक्रीज हुई थी मेरिट में, है ना। अगर हम सीधे सीधे देखें तो 102 ही मान लो, या 101 क्या 102 मान लो, 102% करने वाली जो अभ्यर्थी थी उन्होंने जो है अपना सिलेक्शन इसमें लिया। तो 102 से बढ़ा करके सीधा सीधा अगर हम यहाँ देखें तो ये 100 लगभग 6, 106 106 भी थोड़ा कम है, सिलेक्शन पूरा नहीं हो रहा, 107 मानो,
107% करने वाली सामान्य में जो भी गर्ल्स थी उनका सिलेक्शन हुआ था फाइनल रूप से, क्योंकि मानो अगर आप केवल यहाँ पास हो गए और आप फाइनल में नहीं गए तो फिर ऐसे पास होने का कोई मतलब तो नहीं रहता ना। तो इस वजह से फाइनल कट ऑफ के लिए लड़कियों का पिछली बार स्कोर जिनका 107% का था उन बच्चियों का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। ठीक है। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनका 189 स्कोर था जिनका, यानी कि जिनका 100% ठीक था, 100% वाले बच्चियों को जो है यहाँ पे ओबीसी में सिलेक्शन मिल गया था। और ये मेरिट देखो, फाइनल मेरिट बढ़ती है यार यूपी पुलिस की, ये बात ध्यान रखना। फाइनल मेरिट आपको हमेशा इसी तरीके से देखने को मिलती है। ये गई है 11.56 अंक बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखें तो ये गई है 180 मार्क्स पे, यानी कि जो फिजिकल के लिए गई थी, लेकिन जो आपको वर्दी मिली वो 193 पे मिली है। कितना? 193 पे मिली है। समझ पा रहे हैं जी? 193 पे। और 12 नंबर बढ़ी थी ओबीसी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की। अनुसूचित जाति यानी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं इनकी कट ऑफ आप देखें तो 169 गई थी। कितनी गई थी? 169, 169। अगर राउंड फिगर में बात सीधे सीधे करें तो 170 पे गई थी, 170 पे। ठीक है, यानी कि आप ये मानो कि 75 दूनी 150 है ना, यानी कि लगभग 77 क्वेश्चन के आसपास जिसने किए उसका सिलेक्शन हुआ और फाइनल गई आपकी 180 पे। मतलब 90 क्वेश्चन करने वाले बच्चे का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ 90 क्वेश्चन पे। ठीक है। अनुसूचित जनजाति इनकी गई थी 136 पे। तो 136 पे इसलिए जाती है, आपको सबको पता है इनकी संख्या कम है। ठीक है, तो उस हिसाब से इनकी तो बहुत कम जाती है 136, और 146 पे गई। 146 पे जाने का मतलब है 75 दूनी 150। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे अगर देखें तो 75 दूनी 150, 75 ही एवरेज लगा लो आप, 75 का लगा लो। 75% जिसने ठीक कर दिए उसका सिलेक्शन हो गया था। इसमें एसटी में, वो भी गर्ल्स का। ये गर्ल्स का पिछली साल का कट ऑफ है। अब आप एक चीज देखो, एक गर्ल्स का कट ऑफ है जो कि कट ऑफ कोई ज्यादा नहीं है, उस हिसाब से ठीक है, बढ़िया कट ऑफ थी। अब हम बात करेंगे लड़कों की और फिर जानेंगे आपके इस बार की कट ऑफ की। ठीक है, तो सबसे अहम चीज आपको ये समझनी है पहले यूपी पुलिस में, कि ये दिमाग में लेकर के नहीं चलना है कि जी मेरा तो सिलेक्शन पता नहीं होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो, ये यूपी पुलिस एक ऐसी भर्ती होती है, एक तो यूपी पुलिस हो गई, एक एसएससी जीडी हो गई। इसमें पता नहीं कब किसका नसीब जाग जाए, क्योंकि कई बार इसमें 10-10, 15-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है और पता चला कि आप तो जो है काम आपका बढ़िया हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, ये है बॉयज के लिए। यूपी के सभी बॉयज जो परीक्षा दे के आए हैं, आपको मेरी तरफ से, बॉयज को भी लड़कियों को भी, सभी को आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जरा पिछली बार का ये डाटा देखो आप कि पिछली बार पुरुष की कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, जैसे यूआर सामान्य, सामान्य में पुरुष की कट ऑफ थी 214। 214 अंकों पे आपका परीक्षा जो फिजिकल है, फिजिकल के लिए आपको बुलाया गया था। कितने? 214 पे। और फाइनल कट ऑफ मैंने जैसे आपसे कहा था कल भी कि 225.75 पे आपका फाइनल कट ऑफ हुआ था, 225.75 पे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे जो बड़ा डरावना होता है सिस्टम, वो होता है आपका फाइनल मेरिट का बढ़ना, यानी कि 11 नंबर बढ़ना। 11 नंबर बढ़ना ये डरावना क्यों लगता है? ये डरावना इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारा युवा ऐसा होगा जो यहाँ पास कर गया, जिसने फिजिकल पास किया, लेकिन वो फाइनल तक 11 नंबर का लीड नहीं दे सका। यहाँ यूपी पुलिस में ये चीज तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को कई बार मिल जाता है। तो फाइनल कट ऑफ गई 225 पे, पिछली बार 11 अंक बढ़ी थी फिजिकल के बाद में। ओबीसी के जो बच्चे थे इनकी 198, कितना? 198 पे फिजिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन 216 इनकी क्या फाइनल मेरिट गई। यहाँ देखो 17 नंबर बढ़ गए, यहाँ 11 बढ़े इनके, ये 17 नंबर बढ़े। तो 17 नंबर बढ़े तो वो तो ठीक है। और यहाँ देखो आप, है ना, ये देखो
इसमें भी आपको 9 नंबर का 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है भर्ती में। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी कितनी, ट्रू वाली 187 पे, और फिर 187 से कितनी गई थी, 209 पे। और 209 से 21 नंबर भाई साहब, ये देखो फिजिकल के बाद में, यहाँ देखो फिजिकल के बाद में, फिजिकल के बाद में जो बढ़ी है 21 नंबर मायने रखता है। 21 नंबर, 17 नंबर, 21 नंबर, बेहद डरावनी होती है ये फाइनल वाली मेरिट। अगर फाइनल मेरिट ज़्यादा जाती है तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चा बुरे तरीके से मार खाता है, क्योंकि या तो फिजिकल तक ही ना पहुंचे तो सबर कर लेता है कि चलो मेरा तो मेरिट में नंबर ही नहीं आया। लेकिन ये जो यहाँ पे बढ़ती है ना 21-22 नंबर, ये विकराल रूप ले लेती है, ये है खतरनाक रोल इसका। अनुसूचित जाति यानी एससी की देखें तो 178 पे हुआ, 178 से इसकी चली गई 96, 196, यहाँ भी 18 नंबर का बढ़ावा देखने को मिला, बहुत ज़्यादा है जो कि। और एसटी में देखें 146 पे बच्चों का हुआ, और 170 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ, 170 पे, है ना, 170 पे, 8 दूनी 16 यानी 85 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देखो 170 पे हो गया फाइनल। तो ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एसटी वाले जो बच्चे हैं ये तो बहुत लकी हैं, अगर ये ढंग से थोड़ी सी मेहनत कर लें एससी और एसटी वाले बच्चे, तो हमारे जो भाई बहन हैं ये अगर ढंग से मेहनत करें तो बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखो 170 में, 196 में, 209 में और 225 में बहुत अंतर हो जाता है। कम से भी कम आप देख रहे होंगे 25 दूनी 50, 50 नंबर का फर्क तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, क्योंकि 30 नंबर ये, 30 यहाँ पर और 25 वो, ठीक है, 55, 55 नंबर का अंतर बहुत होता है। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा, एससी और एसटी वाले बच्चे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भाई मन लगा करके करो, थोड़ा ढंग से कर लो भाई, बहुत आराम से सिलेक्शन है आप सबके लिए, तो ठीक है। तो लेकिन ये फाइनल कट ऑफ जो है इसमें बड़ा खतरनाक मोड है, 170 पे गई, यानी कि 23.3 अंक बढ़ी है। और अपने आप में भाई साहब भयंकर लेवल का ये जो है कंपटीशन देखने को मिल जाता है। जब फिजिकल के बाद में जो कट ऑफ बढ़ती है ना, ये सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यहीं पर तो आके दम निकलता है सभी का, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बात तो सभी साथी को समझनी पड़ेगी, ठीक है, वो क्या है, उस भी चीज़ को तो सभी बच्चे साथी हमारे ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कुछ, देखें। तो पदों की संख्या आधी होना, पिछली बार फिजिकल के लिए 1,74,000 से अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, इस बार सीटों की संख्या लगभग आधी होने के कारण 81,700 अभ्यर्थी ही फिजिकल परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इससे सीधा प्रतिस्पर्धा पर यानी कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए कंपटीशन बढ़ेगा कब, क्योंकि अब की बार वैकेंसी कम है, बच्चों को कम बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, बात सही है, लेकिन कई सारी चीज़ों पे आपको और भी गौर करने की ज़रूरत है। जैसे कि ठीक है, मैंने मान लिया वो बात ठीक है आपकी कि भाई वैकेंसी कम है, लेकिन आगे की अभी और देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग का ना होना सबसे बड़ा कारण है। पिछली बार परीक्षा में गलत उत्तर चुनने पर अंक काटते थे, इस बार नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह हटा दी गई है, अब नकारात्मक अंकन नहीं होता। देखो एक बात समझना सभी साथी, ठीक है, मैं कट ऑफ को लेकर के आऊँ आपके साथ में, सभी ध्यान से देखें। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, कि आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस जरूर बताइएगा कि आप क्या स्कोर करके आए थे, ठीक है। तो देखें ध्यान से सभी साथी, ये अगर मैं फिलहाल बात करूं यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए, तो दोनों के लिए, तो दोनों ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे हमारे पास में 150 में से कितनी कट ऑफ जाएगी है, पहले हम लड़कियों की देख लेते हैं। अपने मेरे हिसाब से सामान्य का जो कोई भी लड़की है जो सामान्य की जिसने किए हैं, ठीक है, देखेंगे। जनरल से जो भी लड़की है जिसके 113% ठीक निकल जाएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, उसका हो जाएगा, ध्यान रखना उसका हो ही जाएगा, ठीक है, उसका हो जाएगा 150 में से जिसके 113% ठीक होंगे, 113, है ना। अगर
यहाँ हम पिछली वाली कट ऑफ को देखें, लड़कियों की कट ऑफ को पिछली बार को देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे लड़कियों की जो पिछली वाली कट ऑफ रही है, ये देखें आप, ये कितने पर, ये 212 पे, फाइनल 212 पे, है ना। और हम कह रहे हैं कि 112 है, 113 अगर आपके हैं प्रश्न यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं 226 के आसपास आपके बन रहे हैं। मतलब अब की बार कट ऑफ आपको थोड़ी सी देखने को, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब सीधा सा ये है। तो आपकी जो कट ऑफ है लगभग 113 क्वेश्चन सामान्य में अगर इस लड़की यानी कि महिला के हैं तो उसका पास होना तय है। ओबीसी में मैं बात करूं तो ओबीसी में आपका कम से कम 109 प्रश्न अगर आपका है तो 109 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जिन भी बेटियों के 106 हैं तो 106 प्रश्न वाले बच्चे जो हैं ये सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 93 क्वेश्चन, 93 मान लो, 95 मान लो, लगभग यही 1-2 नंबर का तो आप समझते हैं ऊपर नीचे रहता ही है। और जी अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उन बच्चों के 78 क्वेश्चन जिनके हैं 78 से 80 प्रश्न हैं, सीधा सीधा 80 प्रश्न मान लो, है ना। तो 80% पे इन बच्चों का लगभग आपका हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ और दिखाऊं आपको मैं लड़कियों का, यहाँ पर देख लो, पिछली बार हुआ है आपका 146 पे एसटी में। ठीक है, 146 पे, तो ये पिछली बार जो 146 पे हुआ है, 146 पे जो हुआ है पिछली बार फाइनल, और हम ये मान के चल रहे हैं 8 दूनी 16, 160, 160 मान के चल रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि देखो पेपर में अब की बार थोड़ा सा पहले के मुकाबले आसान रहा है। और आसान ऐसा नहीं कि सारा ही पेपर रहा हो, सारा तो नहीं रहा, थोड़ा सा रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बच्चे जो कन्फ्यूजन में हैं वो हैं हमारे जनरल कैटेगरी के हों या किसी के भी, यूपी पुलिस बॉयज़, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2026। वैसे मैं एक चीज़ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, और वैकेंसी बढ़ जाए तो इससे ज़्यादा बेस्ट तो हो ही क्या सकता है, और वैकेंसी बढ़नी भी चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारे जनरल कैटेगरी से बॉयज़ हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, और जी आपका एससी एसटी, ये जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं इन सब के विषय में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि लगभग मैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो सभी साथी एक काम और ज़रूर करिएगा, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी के आपका स्कोर लगभग क्या है। सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा हमें कि आपका फाइनल स्कोर क्या बन रहा है। वैसे तो हर एक व्यक्ति को पता होता है जब वो परीक्षा दे के आता है। ठीक है, जी चलें। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसके विषय में तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि गुरुजी कुछ ज़्यादा बता रहे हो या कम बता रहे हो। अब जैसे हमारे पास में ये है कैटेगरी हमारी, ठीक है, और जी ये बॉयज़ के लिए है यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है। इधर मैं बात करता हूँ 150 में से, 150 में से, ठीक है, 150 में से प्रश्न हमारे पास में 150 हैं। 150 में से हमारी जो लगभग कट ऑफ जाएगी वो कितने परसेंट पे जाएगी। जनरल से जिस बच्चे ने प्रश्न कितने किए हैं, कैसे किए हैं, इस चीज़ को मैं आपको बता दूं। ये आपका कम से कम, देखो किसी को ज़्यादा भी लग सकता है हमारा कट ऑफ का अंदाज़ा, किसी को कम लग सकता है, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन कोशिश मेरी यही रही है कि बाद में आपको निराश होना ना पड़े, 2 नंबर कम चली जाए लेकिन ज़्यादा ना जाए, मेरा यही मानना है। ठीक है, और आपने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में देखा क्या बुरा, कितना बुरा हालत रहा। तो इसमें मैं यही चाहता हूँ कि आपके साथ में बाद में आपको ऐसा ना लगे कि क्या कैसे हो गया। लगभग जिसके 122% ठीक है जनरल कैटेगरी से, उस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर होगा लगभग 122% पे। ठीक है, ओबीसी में मैं अगर बात करूं तो ओबीसी में ये मान लो कि लगभग आपका 120% जिसके ठीक हैं उसका ओबीसी में होगा, जिसके 120% ठीक है। ठीक है, 120 पे। और जो बच्चा ईडब्ल्यूएस से है उसके ये मान लो लगभग 118% जिसके ठीक है, उस बच्चे का ईडब्ल्यूएस में होगा 118% पे। और
हम बात करें अगर भाई एससी में, तो देखो एससी में कम से भी कम आपके नंबर, ध्यान रखना साथियों, 100 प्लस तो होने चाहिए। 100 प्लस तो आपके क्वेश्चन मतलब सही होने चाहिए, आपके प्रश्न कम से कम 100 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और अगर एसटी कैटेगरी से बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ पिछले बार के मुकाबले तो आपको पता है कि अब की बार कट ऑफ हल्की सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपको एसटी की देखने को मिलेगी कम से कम 85+%, ठीक है। 85+% का मतलब है 1 या 2%, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि इसको आप ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि गुरुजी आपने ज़्यादा बता दी, हो सकता है किसको लगे कम भी बता सकता है कोई, कि किसी को कम लगे, लेकिन ये मैंने एग्जैक्ट बताई है और आप देखिएगा कट ऑफ आपको इसके इर्द गिर्द ही मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनके साथ भी आपके साथ उन पहलुओं पे भी एक बार आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पुलिस में एक बात ध्यान रखना, जो भी बच्चे इस समय तैयारी में लगे हुए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, जैसे हमने जो कट ऑफ बताई है, इस कट ऑफ में आपके 2-2 4-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं। ऊपर नीचे का मतलब किसी के कम हैं 4 क्वेश्चन, किसी के ज़्यादा हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर आपको फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन ये सोच करके घर में अगर आप बैठ गए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, तो इसमें आप मार खा सकते हैं। तो इसलिए पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, जो हमने आपको कट ऑफ बताई है, इस कट ऑफ को ध्यान में रख के आपको अब अपने फोकस करना है, ठीक है। देखो इसमें जो हमारा अभी नॉर्मलाइजेशन आएगा, एक नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का भी। ऐसा कई बार होता है, जैसे कि मैंने आपसे अभी कट ऑफ को लेकर के अपना अनुभव साझा किया। कट ऑफ में एक बात ध्यान रखना है आपको सभी बच्चों को कि ये जो हम आपके साथ में कट ऑफ साझा कर रहे हैं, इस कट ऑफ में एक चीज़ और भी आपको देखने को मिल सकती है कई बार, कि अब जिस बच्चे का मान के चलो स्कोर, यहाँ समझना, जिस बच्चे का मान के चलो जनरल कैटेगरी में 115 का स्कोर है प्रश्नों का, इधर प्रश्न है, तो इसके मार्क्स कितने हो गए 230, भाई 230 मार्क्स हो गए इसके। अब 230 मार्क्स का मतलब हम मान के ये चल रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग अब की बार 244 के आसपास रहेगी। हमारा मानना ये है कि 240 प्लस रहेगी, है ना। अब ये जो बच्चा है जो 115 करके आया है, इसका जरा ध्यान दें, 122 हमने लिखा है जैसे, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी बच्चे 115 के करीब हैं, कि जनरल कैटेगरी से जिस बच्चे के 115% ठीक है, 230 नंबर उसके इस समय बन रहे हैं, उसकी किस्मत अच्छी हुई और उसे कम से भी कम जो है 12 से 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मिल गया। और मिलता है, इसमें ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो इसके तो बैठेंगे कम से कम 240 प्लस पे बैठेंगे कि नहीं। और हमारा आंकड़ा यही है कि 240 प्लस अब की बार आपकी कट ऑफ रहेगी। ये फाइनल वाली की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू वाली की नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइनल लेवल पे ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप अगर देखें तो ये तो आपको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं कि यार जो गुरुजी ने इधर से बता दिया वही कट ऑफ रहेगी, बिल्कुल नहीं। कट ऑफ में आपको यहाँ देखने को जो अंतर मिलेगा, वो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करता है हमेशा से। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज बन गई है आज की डेट में जो वास्तव में सबसे ज्यादा परेशान करती है बच्चों को, और कई बार ये एक मतलब वरदान भी साबित हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। पिछली बार हमारा भतीजा था गोपाल राघव, ठीक है, तो गोपाल राघव मेरा भतीजा है। अब उसके साथ भी क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस से उसने फॉर्म लगाया, तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगा करके जैसे कि वो भी कहाँ निकला, फाइनल में जाकर के निकला। भरोसा नहीं था जबकि के, क्योंकि अच्छे मार्क्स थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आजकल, फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है फिजिकल के बाद में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजेशन जो है ये गेम चेंज करेगा। 122 हैं जिनके, मैं तो यही कहूँगा कि 122 हैं, भले ही जिनके परसेंट ठीक है वो तो फाइनल तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, वो फाइनल वाले बच्चे जो हैं ये रहेंगे, ठीक है, ये फाइनल तक रहेंगे। लेकिन फिजिकल के लिए जो है
फिजिकल के लिए ये ध्यान रखना, इनमें कम से भी कम 2-2 4-4% अगर आपके कम है तो भी आपके चांसेस रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कम जाएगी, थोड़ी सी कम जाएगी फिजिकल के लिए। हालांकि अगर आप कहेंगे फिजिकल के लिए भी एक स्कोर बताओ तो उसके विषय में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। दरअसल में क्या होता है, फिजिकल के लिए तो आपको तैयार रहना ही रहना है, जिसके लगभग 115% के आसपास, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको बुलाया जाएगा। ये लोग भले ही कह रहे हैं कि पेपर आसान है, ये है वो है, ठीक है, और जी बहुत सारे आपको बताएंगे कि 100 मतलब कट ऑफ को लेकर के बहुत हैवी हैवी कट ऑफ भी बताएंगे आपको, 250, 260, 265 इस तरीके से बताएंगे। बाकी जैसे आंसर की अब आएगी आपकी, तो आपके सारे जितने भी बहुत सारे लोगों के मन में वहम है ना इस तरीके के कि भाई कट ऑफ ये रहेगी वो रहेगी, ये सारे वहम निकल जाएंगे, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं। तो मैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि बिल्कुल टेंशन ना लें, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है इस समय वर्तमान में, ठीक है, और आंसर की आएगी वहाँ से तो हम सारी चीज़ें चेक करके आपको बताएंगे कौन सी शिफ्ट आसान रही, कौन सी टफ रही, इस विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे आने वाले कुछ ही समय में। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो भी युवा साथी यूपी पुलिस में जाएं तो भाई अपना ईमान और धर्म, ईमान और धर्म, धर्म का मतलब जाति से या उससे नहीं है मेरा मतलब, ईमान धर्म का मतलब अंदर का जो ईमान धर्म होता है इंसानियत के प्रति, उसको जिंदा रखना है यार। जय हिंद।